दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करे तो ये आपके बहुत काम की होती है। और टाइम टू टाइम मैं बताता भी रहता हूं कि मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम पर कहां पे लाई कर रहा है, इस पे ध्यान ना दीजिए। आप ये ध्यान दीजिए कि मार्केट की स्थिति 10 दिन बाद क्या होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट आप जान पाते हो, इंफॉर्मेशन की पावर आप जान पाते हो। क्योंकि पावर तभी जान पाओगे जब आप आगे समझ के रखोगे, आगे सोच के रखोगे कि क्या देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मार्केट में आने वाली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम आपको सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं। और अब मैं आपको देने जा रहा हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री की इंफॉर्मेशन और पूरा इकोनॉमिक रिव्यू। और क्या कहा है, क्या आपको देखने को मिलने वाला है, जस्ट 4 दिन में आपको देखने को मिलने वाला है वो चीज़। तो आप समझ सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। तो आपको पता है कि सरकार इस समय पूरी तरीके से कमर कसी हुई है कि इन्फ्लेशन कम है तो ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। आरबीआई पूरी तरीके से कमर कसी हुई है, इन्फ्लेशन कम है तो ग्रोथ सैक्रिफाइस नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है टाइम टू टाइम सरकार अपनी फिस्कल पॉलिसी में काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि दे आर थिंकिंग, दे आर एग्जामिनिंग। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट भी एग्जामिन कर रही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उसमें एफडीआई के लिमिट को थोड़ा सा आगे चल के एक्सटेंड किया जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी चीज़ें हैं, क्योंकि इससे एफआईआई का, एफडीआई का फ्लो इंडिया में बढ़ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि सरकार के साथ साथ यहाँ पे अब जब मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली होती है तो रेट कट की बातें, या फिर देखिएगा और जो भी क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं उनको ईज करके, उनको रिलैक्स करके क्या किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखते हुए जीडीपी को और आगे बढ़ाना या एक्सेलरेट करना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने जून इकोनॉमिक रिव्यू में क्या कहा है, पूरी तरीके से आप देखेंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मानती है कि जो इंटरेस्ट रेट है उनके कट होने के चांसेस और ज़्यादा है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यू देखेगा, रिजर्व बैंक के देखेगा जो पर्टिकुलर टारगेट है उससे कंटिन्यू कम देखने को मिल रहा है। रिजर्व बैंक का टारगेट क्या है आपको पता है, 4%, और इनका लोअर बैंड क्या है, 2, और अपर बैंड क्या है, 6। तो जब तक देखिएगा ये कंफर्टेबल लेवल के नीचे यानी कि 4 के नीचे देखने को मिल रहा है, तब तक आप जीडीपी के लिए जितने बढ़िया प्रयास हो सके, जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इकोनॉमिक एक्सेलरेशन कर सकें, उतना फ़ायदेमंद रहता है। और बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि सरकार ने ये बात बोली है कि यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन देखेगा कंटिन्यू डाउन है। तो यहाँ पे आपको पता है आरबीआई के टारगेट से डाउन है, तो आरबीआई अफोर्ड कर सकता है कि साइकिल को ईज करे, यानी कि जो करंट देखेगा मॉनेटरी पॉलिसी है उसको और ढील छोड़े, यानी कि ये सरकार कह रही है। आप देख सकते हो द मिनिस्ट्री नोटेड इन इट्स जून मंथली इकोनॉमिक रिव्यू। अब सरकार ये बात कह रही है तो आपको पता है कि आगे चल के ये चीज़ बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी, जो 4 दिन के बाद मीटिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं आरबीआई प्रोजेक्टेड हेडलाइन इन्फ्लेशन एट 3.4% फॉर द सेकेंड क्वार्टर, वाइल द एक्चुअल इन्फ्लेशन इन Q1 केम बिलो द सेंट्रल बैंक टारगेट। यानी कि आरबीआई ने ये टारगेट रखा था, लेकिन अभी जो एक्चुअल इन्फ्लेशन है वो उसके टारगेट से भी कम है। तो ऐसे में साइकिल को और ईज कर सकते हैं। इट अपीयर्स लाइकली दैट द फुल फिस्कल ईयर इन्फ्लेशन रेट वुड अंडरशूट द सेंट्रल बैंक्स एक्सपेक्टेशन। तो अगर आप देखेंगे जो पूरे साल की एक्सपेक्टेशन है किसकी, सेंट्रल बैंक की, उससे भी कम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में प्राइस प्रेशर नहीं है तो आप ग्रोथ पे वर्क कर सकते हो। ग्रोथ पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, और ग्रोथ पहली प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि हैज कट पॉलिसी रेट्स 3 टाइम्स ऑलरेडी 2025 में कर चुके हैं, और आगे भी संभावना बढ़ रही है। क्योंकि लोन सस्ते होंगे तभी प्रोडक्टिव लोन्स बांटे जाएंगे, एक्सपेंशन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, और जब लोन बांटे जाएंगे तो आपको पता है कि उसका फिर असर आपको देखने को मिलेगा। ईजिंग साइकिल बिगेन विद द 25 बेसिस, देन आफ्टर दैट देखिएगा अनदर इन अप्रैल एंड शार्पर 50 बेसिस पॉइंट इन जून। तो दो 25 की, एक 50 की हो चुकी है, और आगे भी देखिएगा चीज़ें आपके फेवर में देखने को मिलेंगी, और पॉलिसी आने में ज़्यादा दिन नहीं बाकी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ जो ये अंडर सोल्ड मार्केट है, ओवर सोल्ड मार्केट है, ये जल्दी देखिएगा एक बढ़िया चाल पकड़ेगा।
क्यों पकड़ेगा? क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी से पहले ही आपके पास इकोनॉमिक रिव्यू आ चुका है जिसमें सरकार खुद कह रही है कि इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में है तब तक आप पॉलिसी को ईज कर सकते हो। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि इन्फ्लेशन देखिएगा 77 मंथ के लो पे है। आप देख सकते हो जून में 77 मंथ के लो पे है, तो इसलिए ग्रोथ के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो अच्छी अपडेट्स, अच्छे मॉनेटरी पॉलिसी में अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जहां पे मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।